अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। और आज आपका दिन स्टॉक मार्केट में कैसा गुजरा, अपनी राय का इज़हार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। अच्छा जी, मार्केट ने आज 6,482 पॉइंट माइनस किए हैं। और मार्केट की क्लोजिंग की अगर हम बात करें, वो है जी हमारे पास 1,03,526 रुपये की मार्केट की क्लोजिंग है आज की। ठीक है। सो ओवरऑल हमें सेलिंग प्रेशर नज़र आया मार्केट में, जो कि एक्सपेक्टेड था, आना था। ठीक है। सो उसके बाद अगर हम यहाँ पर आवरली चार्ट में देखें, मार्केट ओवरऑल सेलिंग प्रेशर के साथ नीचे आती नज़र आ रही है। ठीक है। उसके बाद लास्ट कैंडल में ठीक है हमें थोड़ी रिकवरी नज़र आ रही है, लेकिन वो कुछ ख़ास नहीं होगी। ठीक है। उसके बाद अगर आप RSI को देखें, वो हमें 24-25 इस रेंज में नज़र आ रहा है। ठीक है। सो यहाँ पर थोड़ी रिकवरी आपको नज़र आ सकती है। ठीक है। हो सकता है कि ये 50% गैप फिल हो, उसके बाद अगेन मार्केट नीचे आती हुई नज़र है, क्योंकि RSI जो हमारा है वो फुली तौर पर ओवरसोल्ड सिचुएशन में चला गया है। ठीक है। सो इसने थोड़ी सी रिकवरी करनी है, थोड़ा सा ऊपर आना है। ठीक है। उसके बाद अगेन आपको वही डंप नज़र आएगा। वही चीज़ जो हम प्रीवियसली डिस्कस करते आ रहे हैं कि मार्केट अपना अब मार्केट ने अपना एक लो लगा लिया, अगेन मार्केट अपना हायर लो लगाने ऊपर जाएगी। ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप देखें, अगेन मार्केट अपना हायर लो लगाएगी, उसके बाद अगेन आपको डाउन ट्रेंड ही नज़र आएगा। अगर मार्केट ने ट्रेंड चेंज करना है, सो फिर ये गैप फिल करना होगा। ठीक है। वो अभी बहुत ऊपर है। ठीक है। सो उसको अभी आप, मैं यही कहूँगा कि भूल जाएं। सो ओवरऑल सिचुएशन ऐसी है मार्केट की। बाकी स्ट्रेटजी की अगर हम बात करें, हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। स्ट्रेटजी देखें, जो भी चीज़ें आपके पास पड़ी हुई हैं, अगर तो वो डिविडेंड पेइंग अच्छी स्टॉक्स हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं, सो फिर उनको पड़ा रहने दें। अभी भी मैं यही कहूँगा कि उनको पड़ा रहने दें, क्योंकि जितनी तेज़ी से ये आपको पॉइंट गिरते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे ही थोड़ी सिचुएशन वाज़ेह होगी, जैसे ही ये थोड़ा सा सिचुएशन क्लियर होगी, उसके बाद आपको ये पॉइंट इतनी ही तेज़ी से अप जाते हुए नज़र आएंगे। न्यू एंट्री नहीं लेनी है आपने। ठीक है। अभी अभी आपने वेट करना है। उसके बाद जो आपके पास प्रीवियस चीज़ें पड़ी हुई हैं उनको देखें, लोअर लॉक पर आती हैं, उनको थोड़ा थोड़ा जमा करते जाएं डेली बेस पर। ये नहीं कि एक ही दफ़ा सारी अमाउंट अगर इन्वेस्ट करेंगे, सो अगेन आप उसमें स्टक कर जाएंगे और आपकी एवरेज अगेन पीछे रह जाएगी। ठीक है। सो आपने थोड़ा थोड़ा उसको जमा करना। बाकी अगर अमाउंट नहीं है, स्टक हैं, सो फिर मैं तो यही कहूँगा कि पड़ा रहने दें, इंशाल्लाह रिकवरी हो जाएगी। आपके पास सिचुएशन ये है कि वो अच्छा स्टॉक होना चाहिए, वो एक अच्छी कंपनी, ब्लू चिप कंपनी होनी चाहिए, वो डिविडेंड पेइंग फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी होनी चाहिए। ठीक है। एक चीज़ आपने और नोट करनी है, जिस कंपनी का रिज़ल्ट अच्छा आया है, ठीक है, जो भी कंपनी है वो अगर उसका रिज़ल्ट अच्छा आया और वो इस रीज़न की वजह से, ये जो भी सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान इंडिया की, इस रीज़न की वजह से नीचे गिर रहा है वो स्टॉक, सो उसको आपने नहीं छोड़ना। ठीक है। क्योंकि जैसे ही वो सिचुएशन उसकी क्लियर होगी, वो अगेन अपनी उसी रेंज में जा खड़ा होगा, क्योंकि उसका वो फंडामेंटली अच्छा है, उनके उनके रिज़ल्ट अच्छे हैं, डिविडेंड अच्छा दिया उसने। ठीक है। तो ये चीज़ें अगर अच्छी आई हैं उसमें प्रीवियसली, रिसेंटली, सो फिर वो अपना ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर किसी भी स्टॉक का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, वो फिर उसके बाद अगेन नीचे जाई जा रहा है, सो फिर उसको आपको देखना होगा। ठीक है। बाकी बहुत सी चीज़ें आपको नीचे मिलेंगी। ठीक है। अगर आपके पोर्टफोलियो में कुछ नहीं है, आपके पास इन कैश पड़ा हुआ है काफ़ी ज़्यादा, आप और आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ करना चाह रहे हैं, सो फिर आप चीज़ों को थोड़ा थोड़ा नीचे जमा कर सकते हैं। GHNI, GAL, साजियो इतना नीचे आया, माड़ी, लकी, तो ये स्टॉक इतना नीचे आए हैं, PSO इतना नीचे आ रहा है। ठीक है। सो इनको आप थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए जमा कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, सो मार्केट अच्छी है, मार्केट आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रही है और आने वाले दिनों में और बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आपको। ठीक है। उनमें आपने थोड़ा थोड़ा उन लेवल्स पर थोड़ा थोड़ा जमा करते जाना है स्टॉक को। ठीक है। बाकी ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, खा वो स्विंग ट्रेड हो या डेली की ट्रेड, तो खैर अभी बहुत मुश्किल है करना। ठीक है। सो डेली की ट्रेड होगी, स्विंग ट्रेड होगी, उसमें तो आपको फ़िलहाल मेरे ख्याल से दूर रहना चाहिए, उससे वो आपको नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप स्टॉक्स को देख सकते हैं अभी। बाकी ओवरऑल आज हम इंडेक्स को ही डिस्कस करेंगे। अगर मैं यहाँ पर वीकली चार्ट पर चलूँ इसके, सो
यहाँ पर वीकली का गैप फिल्ड है, ठीक है। उसके बाद जो नीचे गैप है वो तकरीबन हमारे पास है जी, जो नेक्स्ट सपोर्ट है जी वो 97,000 98,000 रुपये की नेक्स्ट सपोर्ट है। उसके बाद देखें, एक चीज़ मैंने आपको बताई हुई है, ठीक है। ये देखें, ये कितनी बड़ी मूव है, ओनली बाइंग की मूव है। सो इसका 50% फिल होना होता है, ठीक है। अगर आप प्रीवियस वीडियोस देखते आ रहे हैं, सो ये बात हमने पहले डिस्कस की हुई है, ठीक है। जो भी स्टॉक अगर कोई एक बाइंग मूव दे के ऐसे ये ग्रीन कैंडल्स बनाता हुआ ऊपर जा रहा है, उसके बाद जैसे उसने अपना हाई लगा लिया, उसके बाद अगेन उसने नीचे आना है। ये जो सिर्फ ओनली बाइंग मोमेंटम आपको नज़र, ओनली ग्रीन कैंडल नज़र आ रही हैं, इसके 50% तक तो उसने आना होता है, ठीक। उससे नीचे आना है, वो हम 50% पर वॉल्यूम को देख के फिर हम जज करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसी को मंथली चार्ट में देखें, मंथली चार्ट में भी एक गैप फिल्ड है। जो दूसरा गैप है हमारे पास वो है जी 92,000 रुपये तक का बन रहा है, जिसमें अगर तो मार्केट ब्रेक करती है हमारे पास 1,0850 की रेंज, सो फिर उसके बाद इस गैप में इंटर हो जाएगी। इस गैप का 50% बनेगा जी 95,100 तकरीबन, ठीक है। उसके बाद जो इसका लोअर लेवल बनेगा वो 91,000 रुपये का बनेगा। सो ये आप समझ लें कि ये इसके सपोर्ट लेवल्स हैं, ठीक है। एक ये हो गया हमारे पास, फिर इसका 50%, फिर इसका लोअर लेवल, ठीक है। वो आप इसको मार्क करके देखेंगे, सो ये आपको समझ आ जाएगी। बाकी अगर ये मैं यहाँ पर ट्राई करूँ, ये हमारे पास होगा जी यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये है जी हमारे पास मंथली चार्ट में जो भी गैप शो हो रहा है, ठीक है। हाई इसका बन रहा है जी 1,00,000, हमारे पास है जी 1,01,921 रुपये का हाई है इसके पास। लो हमारे पास है जी 91,872 रुपये का लो है। और उसके बाद अगर हम मिड लेवल की इसकी बात करूँ जी, हमारे पास तकरीबन 97,000 रुपये का हमारे पास इसका मिड लेवल है, ठीक है। सो पहली सपोर्ट ये यहाँ से, दूसरी सपोर्ट ये यहाँ से आप जा सकते हैं, या फिर तीसरी सपोर्ट से आप जा सकते हैं। आप इसको एज ए सपोर्ट लेवल ही काउंट करें, ठीक है। फिर उसके बाद जो इसकी मेन सपोर्ट है एट दी एंड वो है जी 80,000। वहाँ तक मेरे ख्याल से तो नहीं जा रही है अभी मार्केट। इंशाल्लाह के इन लेवल से हमें अप जाती हुई नज़र आ गई। ये जो आपको मार्क करके दिया है लेवल, इंशाल्लाह इन्हीं लेवल से आपको कहीं ना कहीं से आपको इंशाल्लाह इनको इस लेवल को मार्क करके रखें। उसके बाद इनको मार्क करके आपने आ जाना है डेली के चार्ट में या आवरली चार्ट में चले जाएँ, फिर वहाँ पर आप चीज़ों को देखें, ठीक है। हम डेली के चार्ट में चलते हैं, ठीक है। ये हमारे पास गैप है, ठीक है। इसको मार्क करके आपने आ जाना है जी इधर, यहाँ पर आपने देखना चीज़ों। ये आपके पास सपोर्ट लेवल नहीं, यहाँ पर जहाँ पर आपको थोड़ी सी मोमेंटम नज़र आए, सो फिर वहाँ से इंशाल्लाह हमें मार्केट अप जाती हुई नज़र आएगी। बाकी यहाँ से जो मुझे लग रहा है, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि मार्केट ने अपना लोअर लो लगा लिया है आवली चार्ट के मुताबिक। हम आवली चार्ट में चलते हैं, ठीक है। लोअर लो लगा लिया, यहाँ से इसने थोड़ा अपने ना हायर लो लगाना है, फिर उसके बाद अगेन नेक्स्ट मूव इसकी कंफर्म होगी कि इसने किस तरफ जाना है, ठीक है। अगर तो इसने ऊपर जाना है, सो फिर इससे अपना ट्रेंड चेंज करना है, आपकी तरफ जाना। फिर इसे 1,00,000 जो हमारे पास 11,000 का एरिया है वो ब्रेक करना होगा, ठीक है। वो भी दूर है। अभी हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट अपना हायर लो लगाने तो कम से कम ऊपर जाए, क्योंकि ऊपर गैप भी है, ये वाला गैप है, ठीक है। ये भी इसने फिल करना है। सो ये इसका 50% बनता है जी गैप का 1,06,000। फिर उसके बाद है जी 1,07,920-21 रुपये, ठीक है। सो इन रेंजेस में भी आप प्रॉफिट टेकिंग लाजमी कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी शेयर वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग में या बैलेंस में चला जाए, सो आपने वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करनी है। बाकी होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी। बाकी अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। बाकी स्टॉक्स की देखिए सिचुएशन का आपको पता है, ठीक है। जो भी आपको लो पर नज़र आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा जमा करते जाएँ डेली बेस पर, ठीक है। सो अगर ट्रेडिंग एंड स्विंग ट्रेड की मार्केट नहीं है, ठीक है, उसके लिए आपको वेट करना है, अभी वॉच करना है। जैसे ही कोई आप मोमेंटम हमें मिलेगा, जैसे ही कोई अच्छी न्यूज़ मिलेगी, सो वहाँ पर आपने एंट्री लेनी है, उसी वक्त एक्टिव रहना है, ठीक है, ट्रेडिंग के लिए। इंशाल्लाह आपको अच्छी ट्रेड जिसमें मिलेंगी। और ये दिन मैं अगेन कह रहा हूँ, ये दिन ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे नहीं हैं। ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने काम नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक्स को
थोड़ा थोड़ा पिक करते रहे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।